इमरान खान पर हमला होने ही वाला था कि उन्हें पहले से ही पता चल गया और वो संभल गए। एक सहाफ़ी ने नून लीग के सीनियर से ये पूछा कि आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की बात हो रही है, क्या ये तरमीम होगी? तो दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि कौन सी तरमीम और कौन कर रहा है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सुबहान अल्लाह। आप ये तो देखें कि इनकी जमात के किस तरह के यू टर्न सामने आ रहे हैं। इमरान खान पर हमला करने वाले हमलावर को अदालत के अंदर आज पेश किया गया, जिस पर अदालत ने आड़े हाथों ले लिया पुलिस एहलकारों को कि इतनी ताखीर की क्या वजह बनी। और आज जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खतरात बढ़ चुके हैं तो आज आपको शहबाज शरीफ भी नहीं दिखाई देगा, नवाज शरीफ भी नहीं दिखाई देगा और मरियम नवाज भी नहीं दिखाई देगी। और वो वजीर ख़जाना जो ये कहता था कि मैं 70 रुपए तक पेट्रोल लेकर आऊँगा और डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊँगा, वो वजीर ख़जाना इसहाक डार, चोर, बेवकूफ़, नाहिल तरीन वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की तारीख का आज वो भी बिल्कुल गुम हो चुका, किसी की भी कोई खबर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर एक और हमला होने ही वाला था कि इमरान खान साहब को किसी सीनियर, किसी अहम बंदे ने आकर ये पैगाम दिया कि आप पर दोबारा हमला होने वाला है। और ये जो खबर ब्रेक किया, ये जी चौधरी गुलाम हुसैन एयरवे न्यूज़ के एक बहुत ही बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, टू द पॉइंट के अंदर उन्होंने ये बात ब्रेक की कि इमरान खान साहब को किसी अहम बंदे ने आकर खुफिया तरीके से ये मुलाकात दी कि आपको फिर से कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, आप संभाल जाए। जिस पर इमरान खान साहब ने फिर से फौरी इक़दाम दोबारा से उठा लिए। और ये खबर उस वक्त ब्रेक हो रही है जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बात बता दी है कि हम तकरीबन एक हफ्ते के अंदर रावलपिंडी पर पहुंच जाएंगे और वहां से जो इस सारे मार्च की क़यादत है वो इमरान खान खुद करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ को एग्री किया था कि हम बहुत जल्द ही रावलपिंडी लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे और लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का, आज़ादी मार्च को ख़त्म करने का हमारा कोई भी बिल्कुल इरादा नहीं है। जब तक हमें इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती हम इस हुकूमत को इस तरह से नहीं चलने देंगे। तो आगे आपको लेकर चलता हूँ कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खतरात 75% बढ़ चुके हैं, जो कि एक दो दिन पहले तकरीबन 60% से ऊपर बताए जा रहे थे। 2 दिन के ऊपर अब वो 75% से ऊपर हो गए। और ये जो डिफ़ॉल्टर की परसेंटेज है ये इमरान खान साहब के दौर में 5% थी, जब ये नून लीग हुकूमत बेवकूफ़ और इनकी जो मीडिया सेल के रिपोर्टर्स थे ये कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, इतनी महंगाई हो चुकी है। जब डॉलर 170-80 पे था, इमरान खान साहब को हर दूसरे चैनल के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज जब पाकिस्तान के चांस 75% से डिफ़ॉल्ट होने से ऊपर चले गया, आपको नवाज शरीफ भी नहीं दिखाई देगा, मरियम नवाज भी भगोड़े बाप की भगोड़ी बेटी मुल्क छोड़कर भाग गई। इसके अलावा आप देखिए वजीर ख़जाना जो ये कहता था कि मैं 70 रुपये पे पेट्रोल लेकर आऊँगा और 200 से नीचे डॉलर को लेकर आऊँगा, वो भी गुम। जो ये कहता था कि मैं दूध की नहरें जारी कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर, वो भी बिल्कुल, वो कह रहे हैं सफ़े अव्वल से उसका नाम ही मिट गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मुंह छुपाए बैठे हैं। किस हैसियत से वो अपना मुंह इस आवाम को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बरतानिया के अंदर एक केस चल रहा है, उसे 30,000 पाउंड का जुर्माना किया जा रहा है। इस वजह से शहबाज शरीफ ने इस तरह मुंह अपना छुपाया। और वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब उन्होंने भी मुल्क के हालात ही उसके सामने कि देखिए किस तरह मामला तय किए जो IMF का दबाव किस तरह इसहाक डार और शहबाज हुकूमत के ऊपर चल रहा है कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी इस आवाम को दी जा रही है वो भी ख़त्म की जाए। तो इसहाक डार ने भी अपना मुंह छुपाया। और मरियम नवाज जो कि मुल्क छोड़कर भाग गई थी, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब होने वाले थे और इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होना था, तो वो भी मुल्क छोड़कर भाग गए। और गीदड़ नवाज शरीफ आप ये देख सकते हैं कि वो भी मुल्क छोड़कर, यही कहता हूँ कि जब इन शरीफ फैमिली के ऊपर, नून लीगों के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आता है, जब पाकिस्तान को मुस्तकबिल में एक बहुत ही अच्छे फैसले की ज़रूरत होती है, जब इनके स्टैंड करने का टाइम आता है तो ये भाग जाते हैं, ये छुप जाते हैं। जिस तरफ शहबाज शरीफ आप देखें अपने मफादात के लिए छुपा हुआ है कि मुझे किसी सहाफ़ी को ये ना जवाब देना पड़ जाए कि जो केस मेरे ऊपर बरतानिया के अंदर हुए हैं कोई मुझसे ये ना सवाल पूछ ले। इसहाक डार साहब भी इसलिए भागे हुए कि कोई मुझसे मईशत के मुतालिक सवाल ना पूछ ले। तो आपको तो बड़े दावे थे कि आप 70 रुपये पे पेट्रोल लेकर जाएंगे, गंदम को नीचे लेकर आएंगे, आटे को नीचे लेकर आएंगे, इसके अलावा चीनी को नीचे लेकर आएंगे, डॉलर को नीचे लेकर आएंगे। वो इस तरह भागे हुए कि मैं इन लोगों के जवाब कैसे दूंगा। इसके अलावा मरियम नवाज जो कहती थी कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम पाकिस्तान को 6-7 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, इसके हालात बेहतर कर देंगे। शहबाज शरीफ ये कहता था कि अगर मैंने 6-7 महीने के अंदर पाकिस्तान के हालात को बेहतर ना किया तो मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। तो अब ये देखिए कि शहबाज शरीफ गुम, मरियम नवाज भी गुम, इसहाक डार भी गुम, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल भी गुम।
तुम और आसिफ अली जरदारी भी गुम, बिलावल भुट्टो भी गुम। ये देखिए अब इन बेवकूफ़ों नाहलों के हाथों के अंदर किस तरह पाकिस्तान का इक़्तिदार आ चुका है। मैं यही कहता हूँ कि 70 साल से अगर ये वाक़तन मुल्क के हालात बेहतर कर सकते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होती। कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ 75 साल के अंदर, तो एक बहुत बड़ी तारीख शरीफ ख़ानदान के हाथों में आई है। इन्होंने एक बहुत बड़े वक्त तक, बहुत अरसे तक पाकिस्तान को संभाला, पाकिस्तान के इक़्तिदार को संभाला, लेकिन ये हालात ठीक ना कर सके। और अब भी वही मसला चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तो बिल्कुल थाली के अंदर से जाकर शरीफ फैमिली को दे दिया। इसका और बेड़ा गर्क करने के लिए मैं ये नहीं चाहता कि शरीफ फैमिली चोर है, ये जो है चले। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम मुल्क के हालात तो बेहतर किए। अगर आपसे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते तो आप फिर हुकूमत छोड़ दे। जब आपका एक बयानिया था कि इमरान खान साहब के ऊपर, हम इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद इसलिए ला रहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाले, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हैं। हालांकि वो ख़तरे इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर 5% और आज शहबाज हुकूमत की इस हुकूमत में आज के दिन जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो 75% से ऊपर है। और ये मेरी अपनी तरफ से कोई खबर नहीं है। BBC ने आज एक आर्टिकल छापा कि पाकिस्तान के 75% से ऊपर चांस हो चुके हैं डिफ़ॉल्टर होने के। इसके अलावा आज एक सहाफ़ी ने नून लीग के एक सीनियर सरदार अय्याज सादिक से ये सवाल किया कि पाक आर्मी के अंदर ये जो तरमीम की खबरें आ रही है, क्या ये तरमीम होगी? तो अय्याज सादिक का जवाब बड़े ही सुनने वाला था, तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे इस जवाब को। वो कह रहे जी कौन सी तरमीम और कौन कर रहा है, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद आगे बढ़ते हुए कहा कि मेरे पास वज़ारत कानून, वज़ारत इक़्तिसादी और सियासी अमूर हैं, मैं कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हूँ जो इस सवाल का जवाब दे सकूँ। तो इस पर क्या ही कहने, सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं बेवकूफ़ों के। ये देखिए कितना बड़ा यू टर्न ले लिया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था, जो आर्मी एक्ट के अंदर ये जो तरमीम हो रही है, तो ये इनके अपने आप बैल मुझे मारने वाला ही मसला हो रहा है कि एक तो वैसे ही ये बदनाम हो चुके और स्टैब्लिशमेंट का ये डंडा भी चल गया कि आप किस तरह आर्मी एक्ट के अंदर ये तरमीम कर रहे हैं। तो इन्हें रोक दिया गया शहबाज हुकूमत को बिल्कुल ही। और आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगी शहबाज शरीफ से और इमरान खान साहब से। 75 साल के अंदर जिस तरह आर्मी चीफ लगते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, और अब भी वैसे ही लगेंगे। आप ये देखें कि अय्याज सादिक किस तरह यू टर्न ले लिया, कह रहे जी मुझे कोई नहीं पता, ना मेरा नून लीग से कोई इस बात पर मशवरा हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आप चांद पर नहीं रह रहे, आपसे बात और सवाल पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है। जब वज़ीर कानून होकर इस मुल्क के आपको इतना नहीं पता कि आपकी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास करा रही थी आर्मी एक्ट की तरमीम के लिए, तो आप उसके ऊपर ये देखिए किस तरह यू टर्न ले लिया शहबाज हुकूमत ने। अच्छा जी, इमरान खान साहब पर हमला करने वाले मुलजिम को आज 14 रोज बाद अदालत के अंदर पेश कर दिया गया और अदालत बड़ा ही बरम हुई कि आपने 14 रोज इतना ताखीर क्यों की इस मुलजिम को, इस हमलावर को अदालत के अंदर पेश करने में, और आड़े हाथों ले लिया पुलिस एहलकार को और ये कहा कि जो JIT के जो सरबरा है उनसे जवाब तलब कर लिया अगली पेशी में। और ये JIT जो मसला मैं आपको बताता चलो, ये वो JIT जो शहबाज शरीफ ने बनाई थी कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, क्या हम उसके ऊपर एक JIT बना रहे, वो इसकी तहकीकात करेंगे। तो उस JIT टीम के जो सरबराह है उसको आज अदालत ने आड़े हाथों ले लिया कि आपने इतनी ताखीर से इस हमलावर को अदालत के अंदर क्यों पेश किया, आपसे इसका जवाब तलब करूंगा। तो मुझे तो ये कहना चाहिए थे अदालत इस चीज़ का जवाब तलब करती तो आपने इमरान खान साहब की मुद्दत में FIR दर्ज क्यों नहीं की। आप ये देखिए कि अदालत सवाल क्या करी, इतनी ताखीर से आपने मुलजिम को पेश क्यों किया, लेकिन अदालत ने आज तक इस बात के ऊपर स्टैंड नहीं किया कि आपने इमरान खान साहब की मुद्दत के अंदर FIR क्यों नहीं दर्ज की। इमरान खान साहब का जो बयान था वो आपने FIR के अंदर क्यों नहीं दर्ज किया। एक बंदा जिसके ऊपर हमला हुआ, जिसकी जान जा सकती थी, जिसे 4 गोलियां लगी, आपने उसका बयान FIR के अंदर ही नहीं दिया और पुलिस की मुद्दत में ये FIR दर्ज की गई। तो ये आज की बहुत ही अहम खबरें थी जो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो खबर आई कि हमला होने वाला, उन्हें दोबारा कत्ल करने की कोशिश की जाए। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी कि वो संभल जाए कि उन्हें किसी बंदे से ये पैगाम मिल चुका था कि क्यों बहुत ही एक बड़े ताकतवर लोग, बहुत ही अहम शख्सियत दोबारा आप पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप संभल जाए। तो इमरान खान साहब को ये एक अच्छी खबर थी कि रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च की क़यादत करने से पहले इमरान खान को यह खबर मिल गई और आने वाले वक्त में इमरान खान साहब इस पर भी स्टैंड लेंगे और अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम और बेहतर करेंगे। इसके अलावा नून लीग इन जाहिलों, इन बेवकूफ़ों को और क्या ही कह सकते, किस तरह यू टर्न ले लिया इन लोगों ने आर्मी एक्ट की तरमीम के ऊपर। तो मैं यही कहता हूं कि एक बंदा जो आर्मी एक्ट की तरमीम के ऊपर अपना फैसला खुद नहीं कर सकता, क्या वो खाक एक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेगा पर्सनल अपने मशवरे के ऊपर कि मैं खुद ये वाला एक पोस्ट करूंगा आर्मी चीफ। तो मैं यही कहता हूं कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब तक स्टैब्लिशमेंट की मर्जी नहीं होगी तो ये कोई भी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, इसमें स्टैब्लिशमेंट की मर्जी का होना
लाजिम है। इसके अलावा जो आज मुलजिम के जो JIT टीम के सरबराह थी, अदालत ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया और अगली पेशी में उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। आज के लिए एक अहम खबरें थी। अभी तक इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।